अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हिबा और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डोजी कैंडल। तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि डोजी कैंडल हमारे पास क्या होती है और किस तरह से डोजी कैंडल को देखते हुए हम अपनी ट्रेड को बेहतर बना सकते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा सिंपल वे में समझाऊंगी। और इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो उसको लास्ट भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डोजी कैंडल को डिटेल से डिस्कस करने से पहले हम ऐसा करते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न को एक दफ़ा रिवाइज कर लें जल्दी से। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास 2 टाइप्स की कैंडल होती हैं। फर्स्ट वन हमारे पास ये वाली हमारे पास है बुलिश कैंडल, और ये है हमारे पास बिरिश कैंडल। और इसके अलावा ये यहाँ से ओपन होती है और यहाँ पर क्लोज होती है, और लो पॉइंट इसका ये वाला होता है और हाई ये होती है। और इसके अलावा ये जो ओपन और क्लोज का जो एरिया टोटल, इसको हम इसकी बॉडी कहते हैं। तो ये इसका मतलब होता है कि प्राइस हमारे पास क्या है, अप ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ पर देखें प्राइस नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर जाके क्लोज हुई है। तो ये हमारे पास अप ट्रेंड को शो करती है ये कैंडल। और इसके बरअस हमारे पास है ब्रिश कैंडल। और ब्रिश कैंडल देखें यहाँ से हमारे पास ओपन होती है और यहाँ पर क्लोज होती है। इसमें डिफरेंस ये होता है कि देखें बुलिश कैंडल नीचे से ओपन होके ऊपर क्लोज होती है, जबकि ब्रिश कैंडल हमारे पास क्या है, ऊपर से ओपन होके नीचे क्लोज होती है। और इसी तरह से ये इसका लो पॉइंट होता है और ये इसका हाई होता है। और इसके अलावा ये जो ओपन और क्लोज का जो एरिया है इसको हम बॉडी कहते हैं। और इसके अलावा जो लाइंस हैं जहाँ पर प्राइस जाने की कोशिश तो करती है लेकिन जाती नहीं है, तो इसको हम बिग बोलते हैं। तो चलें अब हम डोजी कैंडल को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि डोजी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब देखिए मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे पास 2 कैंडल से मिल के बन रहे होते हैं, कुछ 3 कैंडल से मिल के बन रहे होते हैं, लेकिन डोजी हमारे पास क्या है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और सेकंड वन है हमारे पास मोस्टली इन डोजी कैंडल ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस आर सेम। अब देखें डोजी कैंडल में हमारे पास क्या होता है कि मार्केट वहाँ पर ही क्लोज हो जाती है जहाँ से वो ओपन हुई थी। अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि कैंडल हमारे पास किस तरह से बनती है, तो मैं आपको अगेन बताती हूँ। देखिए जैसे कि हम बुलिश की एग्जांपल ले लेते हैं, प्राइस यहाँ से ओपन हुई है और हाई लगाया, फिर लो लगाया और यहाँ पर आके क्लोज हो गई है। और ओपनिंग और क्लोजिंग का जो एरिया था वो हमारे पास क्या था, बॉडी था। लेकिन डोजी में क्या होता है, प्राइस वहाँ पर ही क्लोज हो जाती है जहाँ से वो ओपन हुई होती है। तो मीन्स के डोजी कैंडल की बॉडी नहीं होती, ज़्यादातर यही होता है कि जो डोजी कैंडल है उसकी बॉडी नहीं होती। तो चलें अब हम उसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहे हैं, व्हेन बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर और ऑलमोस्ट द सेम देन दिस कैंडल अकर। अब देखिए डोजी कैंडल हमारे पास कब अकर होती है, मीन्स के कब चार्ट में अपेयर होती है। वो तब होती है जब बाइंग और सेलिंग प्रेशर बिल्कुल सेम हो, ठीक है, ना प्राइस ऊपर जाए ना ही प्राइस नीचे जाए। बायर जो है वो ट्राई करें प्राइस को ऊपर ले जाने की, सेलर जो है वो ट्राई करें नीचे ले जाने की, लेकिन दोनों का वॉल्यूम जब सेम हो तब क्या होता है, मार्केट ना ऊपर जाती है ना ही नीचे आती। तो अब नेक्स्ट वन देखते हैं। देखिए डोजी इज जापानीज वर्ड विच मीन मिस्टेक और ब्लेंडर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या होता है कि डोजी कैंडल में प्राइस ना ही ऊपर जाती है ना ही नीचे आती है, वहाँ पर ही क्लोज हो जाती है जहाँ पर वो ओपन हुई हो। तो ऐसा मार्केट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा डोजी कैंडल से, लेकिन ये कि डोजी कैंडल हमें सिग्नल दे देती है कि मार्केट जो है वो अब रिवर्स होने वाली है। यहाँ पर आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ और डिसीजन ले सकते हैं बाकी सब इंडिकेटर्स और सबको देखते हुए। तो उम्मीद करती हूँ ये आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि डोजी कैंडल दिखने में कैसी है, चार्ट में वो हमें किस तरह से नज़र आती है। तो डोजी कैंडल हमारे पास इस तरह से होती है, ये यहाँ से वो ओपन होती है, ठीक है। और इसके बाद जो है बायर्स ने काफ़ी प्रेशर के साथ इसको बाय किया तो प्राइस को ऊपर लेके, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि सेलर्स ने उसी वॉल्यूम के साथ उसको नीचे ले आया, तो प्राइस ने अपना क्या लगा दिया, लो लगा दिया। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ कि जो सेलर है वो भी नाकाम हो गए प्राइस को नीचे ले जाने में। तो प्राइस ने क्या किया, ऊपर चली गई और वहां पर ही क्लोज हो गई जहां से वो ओपन हुई थी। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कैंडल की बॉडी नहीं, वो वहां पर ही क्लोज हो गई है जहां से वो ओपन हुई थी। तो अब मैं आपको ऐसा करती हूँ कि चार्ट में जाके इसकी एग्जांपल देती हूँ कि डोजी कैंडल हमारे पास किस तरह से अपेयर होती है। तो चलें चार्ट की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइस हमारी एक दफ़ा यहाँ पर रिजेक्ट हुई है, सेकंड टाइम यहाँ पर रिजेक्ट हुई है और थर्ड टाइम यहाँ पर रिजेक्ट हुई है। तो अब आप लोग यहाँ पर ये देख के बता सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये रेजिस्टेंस इसको रोक रही है, प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रही। तो चलें अब हम नेक्स्ट कैंडल देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल हमारे पास किस तरह की बनती है।
यहाँ पर देखिए हमारे पास नई कैंडल बन रही है और वो नीचे की तरफ जा रही है। यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो फुल ट्राई कर रहे हैं प्राइस को नीचे ले जाने की, तो इसलिए देखिए प्राइस हमारे पास नीचे जा रही है। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ कि प्राइस जो है वो रिवर्स करना स्टार्ट हो गई है और देखिए प्राइस ने रिवर्स कर दिया है, अब वो ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बायर जो हैं वो प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं और देखें काफ़ी ज़्यादा ऊपर इसने विक बना दी है। लेकिन यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि प्राइस ऊपर जाने की कोशिश तो करे लेकिन वो नहीं गई और नीचे की तरफ आ गई। अब देखें बायर्स भी प्राइस को ऊपर ले जाने में नाकामयाब हो गए हैं और प्राइस वहाँ पर ही क्लोज हो गई है जहाँ से वो ओपन हुई थी। तो ये हमारे पास डोजी कैंडल होती है। तो इस तरह से चार्ट में डोजी कैंडल अपेयर होती है। पहले वो ऊपर जाने की कोशिश करती है, फिर नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन एट लास्ट वो वहाँ पर ही क्लोज हो जाती है जहाँ पर वो ओपन हुई होती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि वो छोटी सी बॉडी बना देती है, तो उसको भी हम डोजी ही कंसीडर करेंगे। तो हमने देखा कि डोजी कैंडल किस तरह से चार्ट पे अपेयर होती है। तो एक और बात मैंने आपको बतानी थी कि देखें डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न की तो हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया कि डोजी कैंडल हमारे पास क्या होती है। ओपन होती है, अपना हाई और लो लगाने के बाद वहाँ पर ही क्लोज हो जाती है जहाँ से वो ओपन हुई होती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि चार्ट पे हमें डोजी कैंडल नज़र तो आती है लेकिन उसकी थोड़ी सी बॉडी होती है, माइनर सी बॉडी होती है, तो उसको भी हम डोजी कैंडल ही कंसीडर करेंगे। तो मैं आपको उसकी एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए इस तरह की हमारे पास भी डोजी कैंडल हो सकती हैं और इस तरह की भी हमारे पास डोजी कैंडल हो सकती है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल ये दिखने में डोजी कैंडल की तरह है लेकिन क्या है, इसकी माइनर सी बॉडी है, तो आपने फिर इसको भी डोजी कैंडल कंसीडर करना है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक चार्ट है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। प्राइस ने बहुत ट्राई किया कि इसको क्रॉस कर दे, इसका ब्रेकआउट कर दे, लेकिन प्राइस ने कितनी दफ़ा इसको रिजेक्ट किया, यहाँ पर हम इसको काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर प्राइस ने रिजेक्ट किया, यहाँ पर किया, यहाँ पर किया, यहाँ पर किया। ठीक है, काफ़ी टाइम्स, मैनी टाइम्स प्राइस ने इस एरिया को रिजेक्ट किया। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यहाँ पर फिर हमारे पास एक डोजी कैंडल अपेयर हो गई है। तो इट्स मीन कि ये हमें बता रही है कि ये हमें काफ़ी अच्छा बाय का सिग्नल दे रही है। एक तो हमारी ये सपोर्ट, ठीक है, एक तो हमारी ये सपोर्ट है कि जो हमें बता रही है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रही, और एक हमारे पास ये डोजी कैंडल अपेयर हो गई है। तो इट्स मीन के यहाँ पर हमारे पास काफ़ी अच्छा बाय का सिग्नल है। अब हम नेक्स्ट कैंडल के बनने का वेट करेंगे। तो नेक्स्ट कैंडल अगर हमारे पास एक बुलिश बन जाती है तो हम अपनी ट्रेड ले सकते हैं और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारा इस वीक के पास होगा। ठीक है, तो चलें फिर देखते हैं कि प्राइस ने क्या किया है। तो यहाँ पर देखें प्राइस ने हमारा टारगेट हिट कर दिया और जो आपका एसएल होगा वो आपका इस डोजी की विक के नीचे होगा। तो इस तरह से आप डोजी कैंडल को एंड स्पॉट एंड रेजिस्टेंस को मिला के आप अच्छी से ट्रेड कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। देखें यहाँ पर तो हमारे पास डोजी कैंडल अपेयर होगी, ठीक है, तो यहाँ पर हमने ट्रेड ले ली। लेकिन अगर हमारे पास डोजी कैंडल चार्ट के मिड में शो होती है, जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारे पास डोजी कैंडल शो हुई है और इसके अलावा हमारे पास ये देखें ये डोजी कैंडल शो हुई है और इसके अलावा हमारे पास डोजी कैंडल ये शो हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ट्रेड नहीं लेनी। चार्ट में हमें काफ़ी ज़्यादा डोजी कैंडल्स मिलेंगी लेकिन वो हमें प्रॉपर सिग्नल नहीं देती। डोजी कैंडल तब ही हमें प्रॉपर सिग्नल देती है जब वो चार्ट के टॉप पे हो या फिर बॉटम पे हो। तो मैं उसकी आपको एक अच्छी सी एग्जांपल देती हूँ। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये एक कह लें कि एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डोजी कैंडल अपेयर हुई है और प्राइस नीचे चली गई है, और इसी तरह से हमारे सपोर्ट लेवल पे डोजी कैंडल अपेयर हुई है, मीन्स के चार्ट के बॉटम पे डोजी कैंडल अपेयर हुई है, तो देखें प्राइस ऊपर चली गई है। लेकिन अगर आपको डोजी कैंडल यहाँ पर मिलती है, इसके अलावा यहाँ पर मिलती है, तो आपने ट्रेड नहीं लेनी। आपने तब ही ट्रेड लेनी है जब डोजी कैंडल हमें टॉप पे मिले या फिर बॉटम में मिले, मिड में मिले तो आपने ट्रेड नहीं लेनी। तो ये उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तो फिर मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।